जी वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया और जावा के बेसिक सिंटैक्स के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम जावा के आउटपुट के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा के आउटपुट के बारे में। तो जावा लैंग्वेज के अंदर आउटपुट शो करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड हमने पिछली वीडियो में यूज किया था जिसके अंदर हमने system.out.println को यूज किया था। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके अंदर हम println की जगह सिर्फ प्रिंट को यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि println और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं println को यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिर्फ प्रिंट को यूज करते हैं। और इसी के साथ एक और स्टेटमेंट भी हम लिख देते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट को यूज कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पर देखिए आउटपुट भी शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें कि दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट जो है वो एक ही लाइन पे शो हो रहा है। अब अगर हम इसकी जगह प्रिंट एलन को यूज करते हैं तब देखिए क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एलन और प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट थोड़ा चेंज है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट यहाँ पे शो हुआ, फिर लाइन ब्रेक हुआ और सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट सेकंड लाइन में शो हो रहा है। तो यही फर्क है प्रिंट में और प्रिंट एलन में। प्रिंट एलन पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करता है और फिर लाइन को ब्रेक करता है, जबकि प्रिंट में ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास एक और मेथड भी है जिसके अंदर हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से? सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम प्रिंट एलन की जगह सिर्फ प्रिंट को यूज करते हैं क्योंकि प्रिंट के अंदर न्यू लाइन तो होती नहीं है, तो हम खुद से इसमें लाइन ब्रेक करेंगे। तो कैसे? यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हमने, तो हेलो और वर्ड के दरमियान में हम लाइन को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे \n और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में पहले प्रिंट हुआ हेलो, फिर लाइन ब्रेक हुआ और फिर प्रिंट हुआ वर्ड। तो इस तरह से \n का यूज करके हम न्यू लाइन में जा सकते हैं और लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें काफी सारे स्टार्स हैं, हमने इन्हें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन में सिर्फ एक स्टार है, फिर लाइन ब्रेक हुआ, सेकंड लाइन में गए, यहाँ पर 2 स्टार्स हैं, फिर लाइन ब्रेक हो रहा है, फिर थर्ड लाइन में गए, वहां पर 3 स्टार्स हैं, फिर लाइन ब्रेक हुआ, फिर फोर्थ लाइन में गए और वहां पर 4 स्टार्स हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हमने कैसे क्रिएट करना है। तो आइए इसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को हम रिमूव कर देते हैं और स्टार्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइन में था एक स्टार, उसके बाद था लाइन ब्रेक, तो हम यहाँ पर \n का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गया, हम चले गए सेकंड लाइन में, फिर 2 स्टार्स थे सेकंड लाइन में, फिर हमने लाइन को ब्रेक कर दिया इस तरह से। फिर थर्ड लाइन में 3 स्टार्स थे 1 2 3, फिर से इसके बाद लाइन ब्रेक हुआ। उसके बाद चौथी लाइन में हमारे पास थे 4 स्टार्स 1 2 3 4। तो इस तरह से अब उसके बाद हमें न्यू लाइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आखिरी लाइन है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार जो है ना ये थोड़ा इस तरफ है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस लगा दूं ना तो ये बराबर हो जाएगा। दोबारा से रन करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में बिल्कुल वैसे ही पैटर्न शो हो रहा है जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रिंट एलन और \n में। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लेकिन वेरिएबल का सिर्फ ये एक काम नहीं होता, इसके अलावा भी वेरिएबल का एक और काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम मजीद उसके बारे में बात करते हैं। अक्सर घरों में सर्वेंट होते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अब अगर आप उससे कहें कि कमरे में जाओ, वहां 10 किताबें रखी हैं, उन किताबों में एक कंप्यूटर की किताब है वो लेकर आओ, तो वो आपका सर्वेंट है, आपका कहा मानेगा, वो कमरे में जाएगा। लेकिन वो उन 10 किताबों में से कंप्यूटर की किताब को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो खाली हाथ आपके पास वापस आएगा। अब अगर आप उसे एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें और ठीक तरीके से समझाएं कि कमरे में जाओ, वहां पर टेबल पे 10 किताबें रखी हैं लाइन में, नीचे से तीसरे नंबर पे जो किताब है वो लेकर आओ। अब वो जाएगा, नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करेगा 1 2 3 और तीसरे नंबर पे जो भी किताब होगी वो लाकर आपको दे देगा। इसी तरह से कंप्यूटर्स भी बिल्कुल ना समझ है।
उसे हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी होती है, ठीक तरीके से समझाना होता है, फिर जाके कंप्यूटर काम करता है। अब अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर काफी सारे सेक्शन होते हैं, काफी सारे बॉक्सेस होते हैं और हर एक बॉक्स को हम कहते हैं एक सेल। अब जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्रिएट किया एक वेरिएबल ए और उसे वैल्यू दी है 22, तो होता क्या है, किसी भी बॉक्स के अंदर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है और उस बॉक्स का जो एड्रेस होता है वो वही होता है जो कि वेरिएबल का नाम होता है। तो फ्यूचर में जब कभी आपको वो वैल्यू चाहिए होती है तो आप उस वेरिएबल का नेम यूज करते हैं और कंप्यूटर आपको वो वैल्यू लाकर दे देता है। तो वेरिएबल का नेम शॉर्ट होना चाहिए ताकि याद रखने में आसानी हो। अब वेरिएबल का नेम सेट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम सेट कर दें, कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो एक काम करते हैं, हर एक को ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। तो चलते हैं कोड एडिटर में। यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एज और उसे कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब हमने बात की कि हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि वेरिएबल का नाम जो है उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए या डॉलर साइन। तो यहाँ पर हमने यूज किया एक लेटर ए, तो हमें कोई एरर शो नहीं हुआ। अगर हम अंडरस्कोर यूज करें तब भी कोई एरर शो नहीं हो रहा। अगर हम डॉलर साइन यूज करें तब भी कोई एरर शो नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम कोई नंबर यूज करते हैं तो हमें एरर शो हो रहा है, देखिए। या फिर हम कोई स्पेशल सिंबल यूज करते हैं तब भी हमें एरर शो हो रहा है। या फिर इसके अलावा आप कोई और स्पेशल सिंबल यूज करें तब भी आपको एरर शो हो रहा है। तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो फर्स्ट लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए या डॉलर साइन होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो वो ये है कि वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेसेस अलाउ नहीं होती। यहाँ पर देखें, अगर मैं लिखता हूँ माई फिर स्पेस और कार, तो यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने एक स्पेस का यूज किया। अगर कभी मजबूरी हो भी जाए, आपको स्पेस यूज करना हो, तो आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर को यूज कर लें तो आपको एरर शो नहीं होगा। तीसरे नंबर पे जो रूल है वो ये है कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं ना, उनको आप वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे इफ, ये भी एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व का मतलब ये है कि इस वर्ड का मीनिंग और फंक्शन पहले से लैंग्वेज में डिफाइन हो चुका है, तो ये अब कोई और काम नहीं कर सकता। इसी तरह से डू, ये भी एक रिजर्व वर्ड है। इसी तरह से हमारे पास होता है व्हाइल, ये भी एक रिजर्व वर्ड है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये जितने भी रिजर्व वर्ड हैं इनको आप बार बार यूज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। सिंपल। अभी फिलहाल आपने वेरिएबल के नेम सेट करने के रूल्स समझने हैं। चौथे नंबर पे जो रूल था वो ये है, वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये कि जावा लैंग्वेज के लिए कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट इक्वल नहीं होते। अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 23 और इसी तरह से एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कैपिटल A, इसे भी 23 वैल्यू दे देता हूँ, तो हमारे लिए दोनों सेम है। हमें पता है वो स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, पर है तो दोनों ए। लेकिन जावा लैंग्वेज के लिए ऐसा नहीं होता। जावा लैंग्वेज के लिए स्मॉल ए कुछ और वैल्यू है, कैपिटल ए कुछ और वैल्यू है। तो ये चार रूल्स हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने ताकि वेरिएबल का नेम सेट करते हुए आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास डिफरेंट डाटा अवेलेबल है। कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। कुछ और नंबर्स होते हैं जिनके अंदर हम डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं, जैसे 0.1, 2.5, 3.0, इस तरह से। उसके अलावा हमारे पास अल्फाबेट भी होते हैं और एक और वैल्यू होती है बूलियन, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब अगर हम उन नंबर्स की बात करें जिनके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट इशारिया नहीं होता तो उन्हें हम कहते हैं इंट, इंटीजर्स। तो हम इंट कीवर्ड यूज करते हैं, ये एक डेटा टाइप है। इसी तरह से अगर हमने ऐसे नंबर्स यूज करने हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। उसके बाद अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर कोई एक नंबर भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर कोई एक स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैर। उसके अलावा बूलियन जिसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, फॉल्स या ट्रू, और आखिर में स्ट्रिंग जिसे हम पहले भी यूज कर चुके हैं। डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी कुछ लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। अब इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर हमने इंट का यूज किया है पहले ही, मैं मजीद आपको समझा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी स्टूडेंट की एज को स्टोर करना है तो क्या लगता है हमें कौन सी डेटा टाइप को यूज करना होगा? देखिए,
किसी की एज को हम ऐसा नहीं बता सकते कि इसकी एज 17.6 ईयर है, या हम ये नहीं कह सकते किसी की एज 18.7 ईयर्स है। हम पॉइंट का यूज नहीं करते। एज हम सिंपल बताते हैं, या तो 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, पॉइंट का यूज नहीं करते। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा डाटा है जिसमें पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डाटा टाइप इंट, वेरिएबल का नाम और वैल्यू स्टोर कर देंगे इस तरह से। क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम डाटा टाइप को चूज करते हैं। पहले हम अपना डाटा देखते हैं, फिर उसके रिलेटेड डाटा टाइप को चूज करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता जिसमें पॉइंट यूज हो रहा होता, तो हम इंट यूज ना करते, हम वहां पर फ्लोट का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमें स्टूडेंट के ग्रेड को स्टोर करना है, अब ग्रेड एक सिंगल कैरेक्टर होता है, या तो ए, बी, सी या डी या एफ, इस तरह से। तो अब सिंगल कैरेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप है कैट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैट, वेरिएबल का नेम, और इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे जो भी ग्रेड होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि कैर के अंदर जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अगर आपने सिंगल कोटेशन को यूज ना किया तो आपको एरर शो होगा। इसके बाद हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास कैर की डाटा टाइप। इसी तरह से अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो, किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का एड्रेस हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप है, उसके बाद नेम, फिर डबल कोटेशन, और इसके अंदर जो भी नाम हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अपने चैनल का नाम, हम, और कोड, और उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिखें, इसके अंदर आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप स्पेशल सिंबल भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आज की वीडियो में हमने आउटपुट के बारे में बात की, हमने वेरिएबल्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, हमने डाटा टाइप्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवाइड, इस तरह से, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।